पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायस्य द्वाविंशतिः श्लोकः 22वां श्लोक। ऊपर एक संबंध भाष्य एक पंक्ति में है, यो यो जो जो याम याम जिस जिस देवता तनु देवता के स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक अर्चितुम इच्छति अर्चना करना पूजा करना चाहता है। जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है मैं उसकी स्थिर करता हूँ, इसमें स्पष्ट कर रहे हैं, और वह उसको प्राप्त होता है, उस फल को प्राप्त होता है। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। स वह तया श्रद्धया युक्तः उस श्रद्धा से युक्त हुआ, तस्या आराधनम ईयते उस देवता के स्वरूप की पूजा करना चाहता है, आराधना करना चाहता है। फिर आराधना करने के बाद क्या होता है? लभते प्राप्त करता है, च और ततः उसके अनंतर कामान यानी जो भोग उसने मांगा होता है उनसे अभीष्ट कामना, उनसे वह अपनी इच्छित कामना को प्राप्त कर लेता है। मयैव विहितान ही तान, मयैव मुझ परमेश्वर के द्वारा ही, वे मया एव मुझ परमेश्वर के द्वारा ही, तान ही विहितान जो वे यानी जो उसको फल मिल रहे हैं वह मुझ परमेश्वर के द्वारा ही विहितान निर्मित होते हैं। मैंने ही पहले दे रखे होते हैं उन देवताओं से, फिर उसको मिलते हैं। तो उन अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है जो मुझ सर्वज्ञ परमेश्वर से ही विहित होते हैं, निर्मित होते हैं। जो अभीष्ट कामनाएं, जो उसको अभीष्ट फल मिलना होता है वो मुझ परमेश्वर के द्वारा, मैं कैसा परमेश्वर हूँ? सभी कर्मों के फल का विभाग करने वाला, सभी कर्मों के फल के विभाग को जानने वाला मैं सर्वज्ञ परमेश्वर उन भोगों को, उन अभीष्ट कामनाओं को निर्मित करने वाला हूँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे उन कामनाओं को, इच्छित अभीष्ट भोगों को प्राप्त होते हैं जो मुझ परमेश्वर के द्वारा ही निर्मित होते हैं, पहले से ही जिनका मैंने विभाग करके निर्माण किया होता है उनको वो उन देवताओं से प्राप्त करता है। उसको ये लगता है कि मुझे इस देवता ने दिया है, पर देवताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? मुझ सर्व कर्म फल विभागज्ञ सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा। तो इसका भाष्य देखो, स तया इति, स तया मद विहितया श्रद्धया युक्ता सन, वह मेरे द्वारा विहित श्रद्धा से युक्त हुआ।
तस्या देवता तन्वा आराधनम, उस देवता के स्वरूप की आराधनम, राधनम का मतलब आराधनम, आराधना, ईहते चेष्टते, करना चाहता है या करता है। वह भक्त जो देवताओं के स्वरूप को पूजता है, मेरे द्वारा निर्मित की हुई श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के स्वरूप की आराधना करता है। फिर करता है तो क्या, ईयते का मतलब यहाँ करता है लेंगे, चेष्टते, लभते च और फिर प्राप्त करता है, तथा उसके अनंतर, तस्या आराधिताया देवता तन्वा कामान ईप्सितान मयैव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्म फल विभागयतया। तो इसका इतने का अर्थ कर लो पहले, लभते च और प्राप्त कर लेता है, तथा उसके अनंतर, तस्या आराधिताया उस आराधित किए हुए देवता तन्वा, देवता से, देवता के स्वरूप से जिसकी आराधना की उस देवता से, कामान क्या प्राप्त कर लेता है, कामान ईप्सितान अभीष्ट कामनाओं को, जो उसने मांगा, धन पुत्र मित्र घर जो भी मांगा सब मिल जाता है उसे। पर वो कहाँ से प्राप्त हुआ, मयैव परमेश्वरेन, मुझ परमेश्वर, सर्वज्ञेन सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला हूँ मैं, सबका शासक हूँ, कर्म फल विभागयतया, कर्मों के फल के विभाग का ज्ञाता हूँ। यानी कौन क्या कर्म कर रहा है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, विहित कर्म निषिद्ध कर्म, अच्छा कर्म कर रहा है बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है ठीक कर रहा है, पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है, सभी कर्मों के फल के विभाग को जानने वाला मैं हूँ। विहितान निर्मितान, तो मेरे द्वारा उन कर्मों के फल निर्मित किए गए हैं, उन फलों को, तान उन ही, क्योंकि, यस्मात् जिस कारण से, ते भगवता विहिता कामा, वे सभी कर्म फल मुझ परमात्मा के द्वारा जो विहित किए गए हैं, विहिता कामा जो विहित अभीष्ट फल हैं उसको, तस्मात् उस कारण से, तान अवश्यम लभते वह उनको अवश्य में प्राप्त कर लेता है। विहित काम का मतलब विहित भोगों को, जो शास्त्र कह रहा है ऐसे उस प्रकार के विहित भोगों को, तस्मात् उस कारण से वह अवश्य प्राप्त कर लेता है। इत्यर्थः इसका यह अर्थ हुआ। अब इस श्लोक में जो विहितान ही तान, ये अगर विहितान लगाओ और ही को तान के साथ मिला दो तो इसका अर्थ और भी बन जाएगा। तो भाष्यकार भगवान ने इसके दो अर्थ किए हैं। अगर हितान ऐसा पदच्छेद करो, श्लोक में देखो एक बार विहितान है फिर ही है फिर तान है, एक बार तो इसका अर्थ हो गया क्योंकि वह विहित उन भोगों को प्राप्त कर लेता है, विहित भोगों को। अब अगर हितान करो तो हितान इति पदच्छेदे, कई विद्वान लोग ही को तान के साथ मिला देते हैं। हित मैंने सब आप जानते ही हो कि हित करने वाले, तो भाष्यकार भगवान इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हितान इति पदच्छेदे, अगर हितान ऐसा पदच्छेद करोगे, ऐसे अलग पद को मानोगे तो क्या होगा, हितत्वम कामानाम उपचरितम कल्प्यम, तो इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा कि वह हित करने वाली कामनाओं को, भोगों को, हित करने वाले भोगों को प्राप्त कर लेता है और हित करते नहीं है ये भोग। तो भाष्यकार भगवान को ये पदच्छेद पसंद नहीं आया। हितान इति पदच्छेदे हितत्वम कामानाम, अगर हितान ऐसा पदच्छेद करोगे तो भोगों को हितत्वम उपचरितम कल्प्यम, भोगों को हितकारक औपचारिक मानना ही पड़ेगा। यानी कुछ समय के लिए यहाँ अर्थ करेंगे तो भाई कहते हैं ऊपर से इनको इस अर्थ में औपचारिक रूप से मानना ही पड़ेगा। कामानाम उपचरितम कल्प्यम,
और न ही कामा हिता कस्यचित, भोग किसी का हित करने वाले नहीं दिखते हैं। अगर आप भोग ही भोग मांगते जाओगे, विषय ही विषय भोगते जाओगे, अपना सारा जीवन ऐसे ही नष्ट करोगे, तो न ही कामा हिता कस्यचित, ये विषय भोग किसी के हित के लिए वास्तव में नहीं दिखते। यस्मात्, जिस कारण से, अंतवत साधन व्यापारा, क्योंकि ये जो साधन एवं व्यापार से प्राप्त होने वाला जो सारा फल है, जो भी आप साधन कर रहे हो भोगों के लिए, और फिर जो आपको फल मिल रहा है वो सब क्या है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, अंतवत है। आपने कोई देवताओं से खाने की चीज मांगी, वो आपको मान लो मिल गई, बड़ी तपस्या की, किसी शत्रु को मारने के लिए तप किया, मिल गया, पर क्या, अंत में आपका शरीर भी नष्ट हो गया, जो चीज खाई वो भी नष्ट हो गई, जो आपने कपड़ा मांगा वो भी पहन के फट गया। तो यानी अंतवत साधन व्यापारा, ये सभी व्यापार जो है, साधन एवं व्यापार से प्राप्त होने वाला जो फल है वो सभी नाशवान है। इसलिए जो लोग हितान ये परिच्छेद मानते हैं, भाष्यकार को वो अनुकूल नहीं है, मतलब ये वाला बताना चाहते हैं। तो इसका भाष्य दोबारा देखो, सतया इति, सतया वह देवताओं को पूजने वाला वह भक्त, तया मद्विहितया श्रद्धा युक्ता, मेरे द्वारा विधान की गई श्रद्धा से युक्त सन मैंने हुआ, तस्या देवता तन्वा, उस देवता के स्वरूप को, आराधनम उसकी आराधना करना, ईयते चेष्टते आराधना करने की चेष्टा करता है, यानी उस देवता का पूजन करता है। पूजन करता है तो लभते च तथा, और उसके अनंतर, च और तथा उसके अनंतर, तस्या आराधिताया देवता तन्वा, उस देवता के स्वरूप की आराधना करता हुआ वह ईप्सितान कामान मयैव परमेश्वरेन, मुझ परमेश्वर सर्वज्ञ के द्वारा मुझ कर्मों के फल के विभाग को जानने वाले उस परमेश्वर के द्वारा उस विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है। विहितान निर्मितान, मेरे द्वारा वो निर्मित किए गए हैं उनके फल, तान उनको ही, इस क्योंकि, यस्मात् जिस कारण से, ते भगवता विहिता कामा, भी उस परमात्मा के द्वारा ही, मुझ परमात्मा के द्वारा ही विहित किए गए हैं, यानी बनाए गए हैं, उन कामनाओं की पूर्ति की गई है। तस्मात् तान अवश्यम लभते, इसलिए वह उनको अवश्य प्राप्त कर लेता है, इत्यर्थः, यह अर्थ हुआ। यानी वो देवता की पूजा करता है तो देवता किसके अंडर है, कहने का अभिप्राय कि शासक तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा की आज्ञा से ही देवता आगे उस अपने भक्त को वो फल प्रदान करते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मेरे द्वारा वो निर्मित किए गए हैं, जो विहित, जो शास्त्र विहित भोग हैं वो उनको देते हैं। और अब दूसरे ही लाइन का ये स्पष्ट किया कि अगर हितान पदच्छेद माना जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा हितत्वम कामानाम, कि भोग जो है वो हित करने वाले हैं। उपचरितम कल्प्यम, इसकी औपचारिक रूप से कल्पना की जाएगी, यानी कुछ समय के लिए ऐसा मानना पड़ेगा अगर उनका हम अर्थ मानते हैं। परंतु यहाँ कल्प्यम पे रुक जाना है भाष्य करते हुए, ना ही इधर लाना है, ना ही कामाहिता कस्यचित, भोग किसी का वास्तव में हित करने वाले नहीं है। वास्तव में हित थोड़ी करते हैं, वही ना, थोड़ी देर के लिए आपकी कामना पूरी हो गई, परंतु फिर वही उसमें धोखा ही धोखा है। यस्मात् जिस कारण से, अंतवत साधन व्यापारः, उनके लिए किए गए साधन और वे व्यापार से प्राप्त होने वाला फल, वे सभी अंत वाले हैं। अब अगले श्लोक में इसका स्पष्टीकरण आ रहा है कि इन सब का फल नाशवान है, और वो जो मंद बुद्धि वाले हैं, अल्प मेधा वाले हैं, वे अलग से देवताओं का पूजन करके फल मांगते रहते हैं, फिर देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और जो मेरा पूजन करते हैं, परमात्मा को परब्रह्म स्वरूप से सभी देवताओं में देखते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है, उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से करते हैं। तो
इस प्रकार से उनको अविनाशी फल अर्थात परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाती है, अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और जो देवताओं को पूजते हैं उनको थोड़ी देर के लिए ही वो धन पुत्र स्त्री इत्यादि मिल जाते हैं, वो उसी में प्रसन्न रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग मूढ़ हैं। मूढ़ लोग मेरे उस अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। ये अगले श्लोकों में आ रहा है।